चालू करतो. वेलकम इन अवर LLB कट्टा यूट्यूब चैनल. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक विद योर फ्रेंड्स. तो देखो अभी श्री नाथमल गोयनका लॉ कॉलेज अकोला का ये पेपर है. फर्स्ट सेमेस्टर 3 इयर्स डिग्री कोर्स का ये पेपर है, जिसमें कॉलेज एग्जामिनेशन विंटर 2024 में लिया गया है. तो आपको सबको मालूम है कितने ओवर का रहता है. 3 ओवर का रहता है. और कितने मार्क का रहता है? 80 मार्क का. मतलब ये पेपर 80 मार्क का रहता है और आपको 20 मार्क्स के क्या रहते हैं? प्रैक्टिकल के मार्क रहते हैं. ये लॉ ऑफ क्राइम का जो एग्जाम है, सॉरी पेपर है, वो कितने मार्क का रहेगा फिर? 100 मार्क का. तो 100 मार्क में से आपको कितने लेने हैं? 32 लेने हैं थ्योरी में, और 8 मार्क्स किस में लेना है? इसमें प्रैक्टिकल में. बराबर है. तो आपको 60 में से, सॉरी 80 में से कितने मार्क लेने हैं आपको? 32 लेने हैं. 32. और प्रैक्टिकल के आपको 8 मार्क्स, मतलब 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए. किसके लिए? पासिंग के लिए. ओके. तो देखो अभी आंसर 7 क्वेश्चन है. इन ऑल इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी. ये तो मालूम है आपको. टोटल कितने क्वेश्चन है? 11 में से ये जो 1 है वो कंपलसरी है. विच क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 20 मार्क्स एंड अदर क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स. इसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क के लिए, और दूसरे जो क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने मार्क के लिए? 10 मार्क के लिए. तो सबसे पहले हमारे हमारे पास में अगर पेपर आया तो हमको क्या करना चाहिए? पहले रीड करना चाहिए, पूरे रीड करना चाहिए. 5-10 मिनट गए तो चलेगा. हम क्या करते हैं? डायरेक्ट पेपर आते हैं. पेपर अगर हमारे हाथ में आया तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं? डिस्कस द कंसिडर क्रिमिनल डिटेल. या आया ना, या था ना, हमको डायरेक्ट लिखते हैं. तो हम ये नहीं सोचते कि भाई इससे और इजी विषय और इजी क्वेश्चन कौन सा रहेगा, है ना. अगर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द क्रिमिनल इन डिटेल, ये हमको थोड़ा मालूम होगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम लिख सकते हैं. लेकिन इससे भी इजी कोई सवाल हमको आ सकता है. तो जो पेपर कभी भी आने के बाद क्या करना है? जो इजी इजी सवाल है वो पहले सॉल्व करने के, और जो डिफिकल्ट सवाल है वो बाद में सॉल्व करने की. क्योंकि जब कभी भी किसी की एग्जाम आएगी, किसी स्टूडेंट की एग्जाम आएगी, और एग्जाम आने के बाद वो जो एग्जामिनर रहता है वो चेक क्या करता है? सबसे पहले पहला चेक करता है फर्स्ट पेज. तो फर्स्ट पेज पे अगर हमारा आंसर सही रहा, दूसरे पेज पे सही रहा, तीसरे पेज पे सही रहा, चौथे पेज पे सही रहा, और फिफ्थ सिक्स में अगर थोड़ा हमको मालूम नहीं लेकिन हमने मन से लिखा, तो क्या होता है? उसके मार्क्स हमको मिलते हैं. फर्स्ट पेपर पे आउट ऑफ मिले, सेकंड पे आउट ऑफ मिले, थर्ड पे आउट ऑफ मिले, फोर्थ पे मिले, फिफ्थ मिले, और 6 7 में 8 में अगर हमने मन से भी लिखा तो भी हमको मार्क्स देते हैं. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बंदे ने पहला सेकंड थर्ड क्वेश्चन अच्छा लिखा, इसलिए इसका फोर्थ भी क्या होगा? सही होगा. तो हमको क्या करना है? सही सही जवाब लिखना है पहले. ठीक है, जो जो आते हो. तो राइट शॉर्ट नॉट एनी फोर, कोण से भी चार्ज सॉल्व करो. रॉंगफुल रिस्ट्रेन मतलब क्या होता? रिस्ट्रेन म्हणजे बंदी करून ठेवणे, आणि रॉंगफुल म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने. बरोबर आहे. म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने कोंडून ठेवणे, चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवणे. एखाद्याला आपण डांबून ठेवू शकतो घरामध्ये, त्याला म्हणायचं रॉंगफुल रिस्ट्रेन. उसके बाद क्या आहे? एम्स अँड फंक्शन ऑफ द क्रिमिनल लॉ. फंक्शन लॉचे आणि क्रिमिनल लॉचे फंक्शन आणि एम काय आहेत? उद्दिष्ट काय आहेत आणि काय त्याचे कार्य आहेत? क्रिमिनल लॉ मुळे काय होऊ शकतो? क्रिमिनल लॉ चे काय कार्य आहेत? उद्दिष्ट काय आहे? बराबर है. उसके बाद में डाउरी डेथ. डाउरी डेथ मालूम है आपको? डीडी, हुंडाबड़ी. हम्म. डाउरी डेथ मतलब क्या होता है? हुंडाबड़ी. यस. स्टेजेस ऑफ क्राइम. स्टेजेस ऑफ क्राइम में कौन कौन से आते हैं बताओ? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड वेरी गुड. राइट. गुड. स्टेजेस ऑफ क्राइम में है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट. म्हणजे हम इंटेंशन करते हैं, सोचते हैं गिल्टी माइंड से. उसके बाद क्या होता है? हम प्रिपरेशन तैयार करते हैं, प्रिपरेशन प्लान करते हैं. उसके बाद अटेम्प्ट, हम कोशिश करते हैं, और अकम्प्लिशमेंट मतलब हम हमारा जो क्राइम है वो कंप्लीट करते हैं. हमको क्या करना है? इसमें सीखना है. ठीक है, इसमें लिखना है. उसके बाद में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब कट कारस्थान, कट रचणे. पण तो कट कसा रचायचा? क्रिमिनली, म्हणजे कोणाला मारायच्या दृष्टिकोनातून, कोणाचा खून करण्याच्या दृष्टिकोनातून, कोणाचा मर्डर करण्याच्या दृष्टिकोनातून. एखाद्या व्यक्तीला आपल्यापासून इजा होईल, या व्यक्तीला इंडिव्हिज्युअली होईल, किंवा इमोशनली होईल, किंवा फिजिकली होईल, किंवा बॉडीली होईल, कोणती इंजुरी होईल, तर ते कॉन्स्पिरेसी कट रचने म्हणजे काय होते? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है? उस व्यक्ति को हम डैमेजेस पहुंचाते हैं. डैमेजेस किसको पहुंचाएंगे? उसकी प्रॉपर्टी को पहुंचाएंगे, कि उसकी बॉडी को पहुंचाएंगे? उसके बॉडी को भी पहुंचाएंगे. बराबर है. इमोशनली भी पहुंच सकते हैं. ओके. उनका माइंड बदल भी सकता है, जिसके कारण वो सुसाइड कर लेगा. तो इस प्रकार से अगर कोई केस होता है तो वो होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का.
उसके बाद में कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी मतलब हमारी समाज, बराबर है। तो कम्युनिटी सर्विसेज कौन सी है ये हमको सीखना है, सामाजिक सेवा कौन कौन सी है वो हमको सीखना है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्राइम इन डिटेल, तो डिस्कस कंसेप्ट ऑफ क्राइम इन डिटेल, क्राइम कैसे होता है, क्या होता है, हिस्ट्री क्या है उसकी। पहले कैसे था, आई टू आई था, टीथ टू टीथ था, है ना। आई अगर फोड़ा तो दूसरे को क्या अधिकार था, उसका भी आई फोड़। अगर किसी ने हमारा हाथ काटा तो राजा क्या बोलेगा कि इसको भी हाथ क्या करो, काटो, है ना, मतलब राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाथ के बदले हाथ, खून का बदला खून, ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसे होता था। बाद में क्या हुए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने क्या बनाया, रूल्स बनाया, है ना। 1700 दशक में ब्रिटिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या हो गया, कोडेबल हो गया, बराबर है। तो उस टाइम से क्या हो गए, कोर्ट्स आने, कोडेबल हो गया हमारा जो कानून है वो। और फिर हमको क्या मिला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्राइम के कुछ ये है, कैसे होता है, क्या होता है, बराबर है। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। तो इस प्रकार से ये होता है क्राइम। तो क्राइम पे कौन कौन से पनिशमेंट है, क्राइम में क्या मिलेगा अपने को रेमेडी, क्राइम में क्या रेमेडी मिलेगा बताओ जल्दी। कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या, हेलो, नहीं, क्या मिलेगा, पनिशमेंट, क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, फाइन मिलेगा। दो प्रकार की चीजें, एक तो पनिशमेंट मिलेगा और